सलाम। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। तो जिस प्रकार आप सभी मसीह मेरे बहन भाई जानते हैं कि हमारे 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना स्टार्ट हो गए हैं और आज हमारा है तीसरा दिन। तो परमेश्वर ने नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया कि उपवास किस प्रकार से होना चाहिए। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 16 पद में हम सीखते हैं कि हमारा उपवास गुप्त होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आप क्यों वीडियो बना के बता रहे हैं हम उपवास में हैं। तो ये तो सिर्फ शिक्षा के लिए है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब उपवास करें तो हमारे चेहरे पे उदासी ना छाई रहे कि हाय मैं तो उपवास में हूँ, मैं कितनी धर्मी हूँ, कि लोग हमें जानकर हमारी बढ़ाई करे कि कितना धर्मी है, उपवास में है वगैरह वगैरह। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो उपवास है, हमारे उपवास का जो उद्देश्य है, जो समय है, वो परमेश्वर के साथ एकांत में है। परमेश्वर जाने, सिर्फ परमेश्वर जाने कि हम उपवास में हैं, तब वो हमें जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। अभी गुप्त में देखने का अर्थ क्या है इसमें देखिए। जिस प्रकार हम संडे चर्च सर्विस में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते जो लोगों में भी प्रकट है ना। आपको भी हमको भी फ़ोन आते हैं, हम फ़ोन पे प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में कार्य होते हैं। ये सब देखी चीज़ें हैं, लोगों के अंतर्गत देखी। लेकिन परमेश्वर ना हमारे गुप्त बातों को जानते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। तो उपवास ना हमें अपने आप में ही नम्र और दीन बनाता है। उपवास ये नहीं कि बस खाना पीना छोड़ना और ये उपवास, ये तो उपवास का क्या कहना चाहिए, एक पार्ट है उपवास का, है ना। कोई उपवास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जो मेरा अभी आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब तू उपवास करे तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसके लिए तू उपवास रहे, वो तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन पता है पुराना नियम में भी हमें क्या शिक्षा दी गई है। यशायाह की पुस्तक 58 के 6 पद में परमेश्वर पता है किस उपवास प्रसन्न होता है। एक तो वो जो हम गुप्त में परमेश्वर के सामने रखते हैं। दूसरा ये, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधकार में फंसे हैं, जिन्होंने ज्योति देखी ही नहीं अपने जीवन में, जिनको परमेश्वर का परिचय ही नहीं है। उन अन्याय में फंसे दासों का जुआ तोड़ना, ये है उपवास। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, खुद भूखे रहना, ये भी एक उपवास है। लेकिन अपने खुद की रोटी, अपने घर का धान, रोटी, अपने घर का खाना गरीबों में बांट देना, ये है उपवास। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना। मसीह में अपना परिचय न छिपाना भी एक उपवास है। अनाथों और मारे मारे जो फिरते हैं उनकी सहायता करना भी एक उपवास है। किसी को वस्त्र देना, ये भी एक उपवास है। परमेश्वर देखिए, हर एक आज्ञा के पीछे ना परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी है। मानते हैं यदि माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे घर का दिया हमेशा जलता रहेगा, हम आशीषित रहेंगे। यदि हम दशवांश देंगे तो हमारे धन में कभी कमी घटी नहीं होगी। तो हर एक वाचा के पीछे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम आज्ञा पालन करते हैं उस वाचा के पीछे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम सारे इस उपवास को अच्छे रीति से करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और चंगाइयाँ भी कई प्रकार की होती है, क्योंकि बीमारियां भी कई प्रकार की होती है। कोई बीमार रहते हैं। देखिए, टॉपिक से भटकना नहीं चाहती मैं, लेकिन परमेश्वर की जो वाचा है ना उपवास के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये 40 दिन की जो उपवास प्रार्थना है ना, आप परमेश्वर के लिए रखिए। समय निर्धारित करना आपके और परमेश्वर के बीच में रहे। कोई फुल डे फास्टिंग रहता है, कोई हाफ डे रहता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा उपवास रखिए ना इस बार कि परमेश्वर जब जो आपको गुप्त में देखता है ना, वो आपके जीवन में फल देखे।
क्योंकि जब सीज़न नहीं था फिर भी उस पेड़ को जब परमेश्वर ने देखा ना, जो दिखने में तो हरा भरा था लेकिन फल नहीं था, क्योंकि उसका सीज़न नहीं था, लेकिन परमेश्वर फिर भी वो उस पर क्रोधित हुए। तो परमेश्वर का आना भी ऐसे ही होगा, अति शीघ्र। शायद वो सीज़न नहीं होगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे फलवंत होने का, कि हाँ अभी तो समय है, लेकिन परमेश्वर जब हमें देखेंगे तो वे चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के फलों से, आत्माओं के फलों से, और परमेश्वर के जो दास हैं उनकी सहायता से, या एक दूसरे की संगति के द्वारा जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो जो अन्याय में बने हुए दास है, जो अंधेर सहने वाले हैं, उनका जुआ तोड़कर, मतलब आत्माओं को जीतना, ये भी हमारे फलों में आता है। तो उसके साथ बहुत सारी प्रतिज्ञा है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, जब तू पुकारेगा तो यहोवा तुझे उत्तर देगा, तो दोहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो उचित उपवास इट्स मतलब बहुत ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने हमको यशायाह की पुस्तक में बताया कि उपवास रहना मतलब ये नहीं कि भूखे रहे, लेकिन ये कि अपनी रोटी दूसरों को दे, दूसरों की मदद करें। कितने परमेश्वर कितने प्यारे रीति से हमें समझाते हैं ना हर चीज़। बस हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या आपने नोटिस किया मेरे चेहरे पर एक तेज दिख रहा है? मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है और आज उपवास का तीसरा दिन है। परमेश्वर मुझे संभाल रहे हैं, परमेश्वर ही मुझे संभाल रहे हैं। और फर्स्ट डे से अब तक परमेश्वर इतने अनुग्रह के साथ हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में प्रार्थनाएं चल रही है निरंतर, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके भी जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उपवास में है, इसमें भी हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब हर एक के अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी निर्बलता ही में मैं सिद्ध होता हूँ। जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। मैं रेफरेंस के साथ लिखूँगी इस चीज़ को व्यवस्थित। तो परमेश्वर कितनी आशीषित रीति से हमको संभालते हैं ना। तो ये जो ग्रेस दिख रहा है ना मेरे फेस पे, ये परमेश्वर का प्रकाश है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो बीमार, मतलब मुझे कोई देखकर बोलेगा भी नहीं कि मैं बीमार थी 2 दिन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारे वचनों के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और ये 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उचित उपवास में हम बिताएं, यही परमेश्वर से प्रार्थना है। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।